बारिश में एक तरफ मॉडर्न एक्सप्रेसवे और हाईवेज बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जैसे ही मॉनसून शुरू होता है इन हाईवे और एक्सप्रेसवे की पोल खुल जाती है। हाल ही में ये मामला हमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में साफ देखने को मिला। जैसे ही मॉनसून शुरू हुआ पहली ही बारिश पे एक्सप्रेसवे पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। हालांकि उसके बाद उसे भर भी दिया गया, लेकिन फिर भी ये परेशानी साफ देखी जा सकती है कि 12,000 करोड़ और हजारों करोड़ों की लागत से एक्सप्रेसवे बनते हैं और उसके बाद मॉनसून इनकी पोल खोल के रख देता है। मुंबई पुणे लिंक एक्सप्रेसवे की बात करें तो वहां पर भी हमें सेम हाल देखने को मिला। तो क्यों ऐसा होता है कि इतने महंगे एक्सप्रेसवे बनते हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, ताकि बहुत ज्यादा दूरी का जो सफर है वो कम दूरी में तय किया जा सके। परेशानी काफी हद तक कम भी होती है, लेकिन मॉनसून आते ही सब कुछ मटिया मिट हो जाता है। तो पूजा, इस चीज का क्या सॉल्यूशन हो सकता है और आपको क्या लगता है, अकेली बारिश इसके लिए जिम्मेदार है या फिर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे तरीके से बनाए जाने चाहिए? देखिए कुसुम, सीधी सी बात है कि आज हमने देखा कि कितनी बारिश हुई। पूरे उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में बारिश का कहर रहा। दिल्ली एनसीआर की बुरी हालत हो गई, गुरुग्राम की बुरी हालत हो गई। सड़कें जो हैं वो समुद्र जैसी नजर आने लगी। हर जगह से खबरें आई और हमने भी लगातार अपने दर्शकों को दिखाया कि कैसे हालात हो गए हैं, लोगों को ऑफिस पहुंचने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं, सड़कों पर ट्रैफिक जाम है। लेकिन आज हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या पहली बारिश के लिए भी जो हमारे महंगे महंगे करोड़ों रुपए के जो बनती हैं, इतनी लागत से जो बिल्डिंग्स बनती हैं, क्या वो तैयार नहीं है? इतने पैसे लगाने के बावजूद भी जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, पुल निर्माण होते हैं, सड़कें होती हैं, धंस जाती हैं। यानी कि पहला सवाल यही कि पहली बारिश के लिए भी क्या आप तैयार नहीं हैं? बारिश पड़ी और आप धुल गए, ऐसा ही लगता है क्या? इतने महंगे महंगे जो लोगों के आशियाने होते हैं, करोड़ों रुपए का लोग घर लेते हैं, सपना होता है किसी का भी आशियाना बनवाना अपने लिए, और करोड़ों रुपए की लागत से लोग परेशान होकर सालों साल की अपनी जो पूरी आमदनी होती है कि बेटर उन्हें लाइफ क्वालिटी मिल सके, लेकिन उसके बावजूद भी उसके हाल क्या हो जाते हैं वो आज हमने अलग अलग तस्वीरों में देखा। और जैसे कुसुम आप जिक्र कर रही थी, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक से लेकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, सबका हाल ये हो गया कि करोड़ों रुपए खर्च तो हुए हैं, लेकिन पहली बारिश में ही पूरा जो सिस्टम है वो टूटा हुआ नजर आया। अब इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी, ये सीधा सा सवाल है, लेकिन सवाल का जवाब भी साथ में है कि भाई जो बनवा रहा है, जो लागत ले रहा है, जिम्मेदारी उसकी बनती है। क्या यहाँ पर लोगों की जान की कीमत भी इतनी ज़्यादा, हम कहें कि जान की कोई कीमत नहीं है? लोग सड़कों पर धंस कर मर जाते हैं, बारिश में करंट लगने से मर जाते हैं। बारिश में हम देखते हैं मुंबई में कितनी खबरें आई थी जब सीवरेज सिस्टम खुला हुआ, जिसकी वजह से लोगों को जान तक अपनी, और ऐसा शायद ही कोई मॉनसून सीजन जाए जब हमें सुनने को ना मिले कि इतने लोगों की मौत हो गई, इतना जनजीवन जो है प्रभावित हो गया। क्यों? ये मौसम बहुत आसानी से अच्छी तरीके से नहीं निकल पाता। और दूसरी बात पूजा, मैं ये कह रही थी, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बात करें तो कई सालों से लोग इंतजार कर रहे थे, कह रहे थे अप्रैल में खुल रहा है, कोई कह रहा था नवंबर में खुल रहा है। फाइनली जब खुला, उसके बाद जब ऐसा हाल देखने को मिलता है तो लोगों का भरोसा उठने लगता है सिस्टम पर से। क्योंकि मॉनसून तो देखिए हर साल आता है, लेकिन सवाल हर साल फिर वही कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है? क्या पहली बारिश के लिए भी तैयार नहीं है? क्या हर साल की यही तस्वीर होती है? आप जो जनता इस वक्त हमें देख रही होगी, यकीनन आप हमें कमेंट करके जरूर बता रहे होंगे इस वक्त कि आप कितनी परेशानी झेले हैं आज और आने वाले दिनों में। देखिए तो मॉनसून का आगाज है, अभी ठीक से आगाज भी नहीं हुआ, आगे आगे देखिए कैसे हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। तो सरकार और प्रशासन यहाँ पर क्या कर रही है? क्या जवाबदेही उनकी नहीं बनती कि उनको हर चीज का ख्याल रखना होगा? लोगों का पैसा लग रहा है, हम देखते हैं भारी भरकम रकम लोगों से ली जाती है हर चीज के रूप में, चाहे टैक्स के रूप में देखें, हर चीज की वैल्यूज के रूप में लोगों से ली जाती है। लेकिन उसके बाद जब बात आती है बारिश की, तो कैसे महंगी महंगी करोड़ों रुपए की चीजें इस तरह से जर्जर ध्वस्त हो जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं, इमारतें ढह जाती हैं। दिल्ली की रोहिणी में हमने देखा कि एक निर्माणाधीन इमारत थी, वो ढह गई, 4 से 5 लोग मौत हो जाती है, मजदूरों की मौत हो जाती है। तो क्या लोगों की जान की जो है वो वैल्यू नहीं है? तो एक्सपर्ट्स इन सब चीजों पर मानते हैं कि जब भी किसी बिल्डिंग का निर्माण होता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, तो उसे सिर्फ उसको इस लिहाज से भी तैयार किया जाना चाहिए कि क्या ये मौसम की मार झेल सकेगा। तो सवाल यही है कि क्या ये जो एक्सप्रेसवेज तैयार होते हैं, ये सोचा नहीं जाता कि ये मॉनसून के टाइम पे इनका क्या हाल होगा? और जब इतनी बड़ी लागत 12,000 करोड़ का जो अमाउंट होता है, करोड़ों रुपए इन एक्सप्रेसवेज और रोड्स को तैयार करने में लगाए जाते हैं, तो क्या ये सब बातें दिमाग में नहीं रखी जाती कि एक सिंपल आप चल रहे हैं और आपको गड्ढे वाली जमीन मिल रही है, आपको कैसा लगेगा कि आप इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लेकर सड़कों पर चलते हैं, क्या सोचकर निकलते हैं कि आपको स्मूथ राइड मिलेगी और आप अपने डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंच पाएंगे। लेकिन जब इस तरीके के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं तो जरूर पब्लिक का जो भरोसा है वो उठना एकदम जायज है। बिल्कुल, और इसीलिए
हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली जो ये तस्वीरें हैं जो हम और आप देखते हैं, जिसका हम लंबे समय से इंतज़ार करते हैं कि भाई ये सुविधा आएगी तो हम इसका उपयोग करेंगे, हम इसका उपभोग कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद वो पहली ही बारिश में अगर ऐसे धूमिल हो जाती है तो यकीनन ये हमारे सिस्टम पर सवाल उठाता है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें कि बारिश में हालात कैसे रहे और उसके लिए जिम्मेदार आखिरकार कौन है।